हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड स्पेशल क्लासेस में आपका स्वागत है। आप सभी को पता ही है, वंदरों का पेपर 16 जुलाई से 26 जुलाई के बीच होना है और उसके लिए हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रोज़ लेके आ रहे हैं। इसलिए हमारी वीडियो को ज़रूर देखें और हमारी वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो बात कर लेते हैं क्वेश्चनों की। हम क्वेश्चंस बोलेंगे और सीधा आंसर्स बोलेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है, फिर इसलिए वीडियो छोटी रहे और आपको कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलें। तो इसलिए हम क्वेश्चंस के बाद सीधा आंसर बोलेंगे। चलो चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, मानव में पाए जाने वाले अवशोषी अंग हैं। इसका सही आंसर है ये सभी। निषेमक झिल्ली भी और पुच्छ कोशरुकाय भी, अकलदाढ़ भी और ये सभी इसका आंसर है सही है ये सभी। 100 से अधिक अवशेषी अंग पाए जाते हैं मानव शरीर में। क्वेश्चन नंबर 2, महिला अंडाणु कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या है। इसका सही आंसर है 23। क्वेश्चन नंबर 3, वयस्क मानव में दुग्ध के पाचन की क्रिया का प्रारंभिक पद निम्नलिखित में से किस एंजाइम द्वारा संपन्न होता है। इसका सही आंसर है पेप्सिन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4, प्लाज्मोडियम का प्राथमिक पोषक है। इसका सही आंसर है मानव आदमी। क्वेश्चन नंबर 5, वायुमंडल में श्वसन नागों द्वारा शुद्ध वायु ग्रहण करना और अशुद्ध वायु को बाहर निकालना कहलाता है श्वासोच्छ्वास। क्वेश्चन नंबर 6, एक कोशिका कर्तोत्तरक की एक संपूर्ण पौधे में वृद्धि करने की क्षमता कहलाती है। इसका सही आंसर है कोशिकीय पूर्ण सकलता। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस परागण ऑटोगैमस होता है। इसका सही आंसर है क्लिस्टोगेमी। क्वेश्चन नंबर 8, मुख्य फेगोसाइटिक कोशिकाएं हैं। इसका सही आंसर है मैक्रोफेज। क्वेश्चन नंबर 9, पारिस्थितिक पिरामिड सबसे पहले किसके द्वारा निर्मित किया गया। इसका सही आंसर है एल्टन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 10, एक व्यक्ति अपने शरीर में इंटरफेरोन विकसित करता है तो उसके शरीर में किसका संकरण उपस्थित है। इसका सही आंसर है मिजलस। इसका सही आंसर है मिजलस। क्वेश्चन नंबर 11, पूर्व केंद्रीय कोशिकाओं का निर्माण हुआ। इसका सही आंसर है ए और बी दोनों, कोएसरवेट्स और न्यूक्लियोप्रोटीन से। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन वनोन्मूलन का गलत प्रभाव नहीं है। इसका सही आंसर है पोषक तत्वों के पुनर्संचक्रण के में तीव्रता। क्वेश्चन नंबर 13, कीटकनाशी में सम्मिलित होते हैं। इसका सही आंसर है कीटनाशक भी होते हैं, कवकनाशक भी, कृंतकनाशक भी और कृंतकनाशक भी एवं खरपतवार नाशक। क्वेश्चन नंबर 14, नाइट्रोजनी व वर्ज्य पदार्थों के निष्कासन की यूरिकोटलिक विधि पाई जाती है। इसका सही आंसर है सरीसृपों एवं पक्षियों में। क्वेश्चन नंबर 15, एंटमीबा हिस्टोलिका किसका परजीवी है। इसका सही आंसर है बड़ी आंत।
यह दूषित जल एवं भोजन से अंतर्ग्रहण से होता है। एंटीमीबा हस्टलिका होता है दूषित जल एवं भोजन से, बासी खाना खाना। क्वेश्चन नंबर 16 हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका सही आंसर है श्वसन, सांस लेने में। क्वेश्चन नंबर 17 डीएनए में नहीं पाया जाता है। इसका सही आंसर है राइबोस शर्करा। डीएनए में राइबोस शर्करा नहीं पाया जाता है। यह एक पेंटोज शर्करा है। राइबोस शर्करा जो है पेंटोज शर्करा है। क्वेश्चन नंबर 18 कौन से पारिस्थितिकी तंत्रों में संख्या का पिरामिड सीधा नहीं होता है। इसका सही आंसर है वृक्ष पारिस्थितिकी तंत्र में। क्वेश्चन नंबर 19 टाइफाइड का रोगजनक सीधे तौर पर किसके द्वारा संचरित होता है। इसका सही आंसर है जल। टाइफाइड जल से संचरित होता है, दूषित जल पीने से टाइफाइड। क्वेश्चन नंबर 20 आनुवांशिकता के प्रयोग के लिए मेंडल ने निम्नलिखित में से कौन से पादप का उपयोग किया। इसका सही आंसर है मटर का। क्वेश्चन नंबर 21 अदीप्त प्रकाश स्रोत है। इसका सही आंसर है चंद्रमा। क्योंकि चंद्रमा का तो इसका कोई अपना प्रकाश होता नहीं बेचारे का, यह सूर्य के प्रकाश से ही चमकता, इसलिए इसे अदीप्त प्रकाश स्रोत कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 1 मीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस की क्षमता होगी। इसका सही आंसर है इसका सही आंसर है 1D। आंसर सी 1D। क्वेश्चन नंबर 23 निम्नलिखित में से कौन लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। इसका सही आंसर है ये सभी, जल भी, कांच भी और प्लास्टिक, तीनों से बनता है लेंस। क्वेश्चन नंबर 24 श्वेत प्रकाश के वर्ण क्रम में विद्यमान रंगों के क्रम को किस शब्द द्वारा याद रखा जा सकता है। इसका सही आंसर है विबग्योर। VIBGYOR विबग्योर। वी से वोयलेट, हिंदी में बोलेंगे बैंगनी। आई से इंडिको, हिंदी में बोलेंगे जामुनी। बी से ब्लू नीला। जी से ग्रीन हरा। वाई से येलो पीला। ओ से ऑरेंज नारंगी। और आर से रेड लाल। क्वेश्चन नंबर 25 निम्न में से पारभाषक माध्यम है। इसका सही आंसर है घिसा हुआ कांच। क्वेश्चन नंबर 26 लेड बैटरियों में प्रयुक्त किया जाने वाला मल। इसका सही आंसर है सल्फ्यूरिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 27 निम्न में से कौन सी धातु ठंडे जल के साथ हाइड्रोजन गैस निकालती है। इसका सही आंसर है पोटेशियम। पोटेशियम धातु ठंडे जल के साथ हाइड्रोजन गैस निकालती है। क्वेश्चन नंबर 28 ठोस से ठोस विलयन का एक उदाहरण है। इसका सही आंसर है पीतल।
पीतल ठोस में 20% जस्ता होता है और 50% कॉपर मिश्र धातु है, मिश्र धातु भी कहते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था जल का वाष्पीकरण बढ़ा देगी? इसका सही आंसर है ए, जल का तापमान बढ़ाना। जब जल के नीचे तापमान बढ़ेगा, जल का तापमान बढ़ेगा जब भी तो वाष्पीकरण होगा। क्वेश्चन नंबर 30, नाभिक के चारों ओर निश्चित ऊर्जा वाली कक्षा को कहते हैं? इसका सही आंसर है ऊर्जा स्तर। क्वेश्चन नंबर 31, ग्लूकोज में कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का सरल अनुपात होता है? इसका सही आंसर है 1:2, 2:1। आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 32, न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार क्रिया और प्रतिक्रिया बल? इसका सही आंसर है अलग अलग वस्तुओं पर एक दूसरे के विपरीत कार्य करता है, न्यूटन का तृतीय लॉ। क्वेश्चन नंबर 33, यदि गतिमान वस्तु की चाल को 2 गुना कर दिया जाए तो? इसका सही आंसर है उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। वस्तु की चाल को 2 गुना कर दिया तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। 3 गुना करोगे तो 6 गुना हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 34, किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाला बल कहलाता है? इसका सही आंसर है प्रणोद। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति का मात्रक नहीं है? इसका सही आंसर है जूल सेकंड। अश्वशक्ति भी, वॉट भी और जूल पर सेकंड भी। जूल सेकंड इसका मात्रक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 36, किसी एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को कहते हैं? इसका सही आंसर है ध्वनि की तीव्रता। क्वेश्चन नंबर 37, खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र है? इसका सही आंसर है NaHCO3। इसमें होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट होता है खाने के सोडे में मुख्यतः। क्वेश्चन नंबर 38, सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या है? इसका सही आंसर है 2। क्वेश्चन नंबर 39, सोना धातु का घनत्व मैग्नीशियम की अपेक्षा होता है? इसका सही आंसर है अधिक। सोने का अधिक होता है, मैग्नीशियम से ज़्यादा होता है सोने का। सोने का होता है 19.3 ग्राम और मैग्नीशियम का, ये तो हो गया सोने का 19.3 ग्राम और मैग्नीशियम का होता है 1.74 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 40, वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन तथा हाइड्रोजन के अतिरिक्त NO या S भी उपस्थित होते हैं उन्हें कहते हैं? इसका सही आंसर है हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न। क्वेश्चन नंबर 41, लिथियम विकर्ण संबंध दर्शाता है? Li होता है लिथियम। इसका सही आंसर है मैग्नीशियम के साथ। क्वेश्चन नंबर 42, एल्कोहलों के हाइड्रोजनीकरण द्वारा प्राप्त होता है? इसका सही आंसर है एल्डिहाइड। क्वेश्चन नंबर 43, जल में डूबी हुई सीधी छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है, इसका कारण होता है अपवर्तन।
पानी में कभी डाल के देखना कोई सीधी छड़ को और वो आपको मुड़ी हुई ही दिखाई देती है, क्योंकि अपवर्तन के कारण। फ्रेंड्स, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 44, जिस बिंदु से दृष्टि नाड़ियाँ मस्तिष्क को जाती है उस बिंदु को कहते हैं अंध बिंदु। अंध बिंदु, इस पे प्रकाश से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो ये नाड़ियाँ मस्तिष्क है ना, इस पे प्रकाश से कोई फर्क नहीं पड़ता। अंध बिंदु पर कोई फर्क नहीं पड़ता प्रकाश से, कितना भी प्रकाश हो जाए। क्वेश्चन नंबर 45, जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो सर्वाधिक विचलन होता है। इसका सही आंसर है बैंगनी रंग, बैंगनी रंग का, क्योंकि बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है, इसलिए प्रिज्म से गुजरने के बाद सर्वाधिक विचलन बैंगनी रंग का ही होता है। क्वेश्चन नंबर 46, चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है। इसका सही आंसर है काला। क्वेश्चन नंबर 47, विद्युत इस्त्री की आधार प्लेट की बाह्य सतह पर पॉलिश की जाती है। इसका सही आंसर है क्रोमियम। क्वेश्चन नंबर 48, एक ऐसा क्षेत्र जिसमें पहले वन उपस्थित था किंतु कुछ समय पहले नष्ट हो गए वनों को पुनः स्थापित करने का प्रयास करना कहलाता है। इसका सही आंसर है पूर्ण वर्णीकरण। पूर्ण वर्णीकरण। क्वेश्चन नंबर 49, लेमार्कवाद का मुख्य आधार है। इसका सही आंसर है उपार्जित लक्षणों की वंशागति। क्वेश्चन नंबर 50, निम्न में से वैश्विक उष्णता के प्रभाव को कम करने वाली सर्वोत्तम विधि है। इसका सही आंसर है मानवीय क्रियाकलापों एवं जनसंख्या वृद्धि दर को कम करना। फ्रेंड्स, जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।